वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो कि पूरे अपने 1 महीने के पड़ाव पे पहुंच गए हैं। और इसके बीच में बहुत से पड़ाव आए हैं, बहुत सी बातचीत हुई है। इस वक्त के क्या अपडेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। और ऐसा क्या हुआ कि इस आंदोलन को वहाँ पर 1 महीना चलाना पड़ा। अगली बात करेंगे हम इंडियन नेवी की, जिसकी सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट पहले अंबानी जी के पास राफेल का था और अब अडानी जी के पास सबमरीन्स का इंडियन नेवी का कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। और तीसरी बात करेंगे हम राजनीतिक में अरुणाचल प्रदेश की उठापटक की, जहां पर कुछ एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब हम विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसान आंदोलन की, जो कि 26 तारीख को यहाँ से पंजाब से किसान चलते हैं और उन्हें आज दिल्ली में बैठे हुए कम से कम 1 महीना हो गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या ये पहले से प्लान था कि हमें वहाँ पर जाके 1 महीना बैठना है? जी नहीं, ये बिल्कुल प्लान में नहीं था। प्लान इस तरीके से था कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे, 26 और 27 को जंतर मंतर पे धरना दिया जाएगा। अब ऐसा क्या हो गया कि उनको वहाँ 1 महीने जाके बैठना पड़ गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है। वहाँ पे जंतर मंतर पे जाते, 2 दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट करते और वापस अपने घरों को आ जाते। पर उससे पहले ही हरियाणा में इस तरीके के इंतज़ाम कर दिए गए जिससे कि पीछे मुड़ना तो बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल हो गया। अब अगर बात करें तो वो सिंघू बॉर्डर पे जाके क्यों रुक गए? क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और ये उनका संवैधानिक अधिकार था कि उनको अपनी राजधानी में जाने से ना रोका जाए। इसलिए उन्होंने वहाँ पे पड़ाव डाल लिए और अब वो पड़ाव ऐसे हैं कि उनको बैठे हुए वहाँ पे कम से कम 30 दिन हो गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों को आंदोलन को चलते हुए 30 दिन हो गए। जी नहीं, 30 दिन हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए। उससे पहले 50 दिन, कम से कम 50 दिन वो पंजाब में बैठे रहे और अलग अलग जगह धरने देते रहे। टॉल बंद रखे गए, ट्रेन्स बंद रखी गई, पर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इसलिए आखिरकार किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ा। अब अगर बात करें कि इस प्रोटेस्ट की, तो इसमें प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी बात होती है कि जो हाईवे सरकार ने बनाए और जिनकी एक्सप्रेसवेज़ की बात करते हैं कि हमने ये बना दिया वो बना दिया, उन्हीं एक्सप्रेसवेज़ को हरियाणा सरकार ने 20-20 फीट के गड्ढे खोद खोद के और उस एक्सप्रेसवे को बिगाड़ा। अब अगर उसी में बात करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं कि प्रोटेस्ट करना किसानों का अधिकार है और वो करेंगे। दूसरा, अगर वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं तो ये दिल्ली पुलिस ने उनको आने से रोका है, ना कि वो खुद वहाँ मर्जी से बैठे हैं। इसलिए धरने पर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ तक कि किसानों ने जब आखिरी मीटिंग होती है, वो आखिरी मीटिंग में सरकार के पास जाके 2 ही चीज़ें पूछते हैं, येस और नो, येस और नो, येस और नो। तो इसमें एक बात बहुत क्लियर हो जाती है येस और नो में, कि येस और नो किस तरीके का था, कि वो कह रहे थे या तो बिल वापस लो और या फिर हमें मना कर दो, हम जाके अपने प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है देशव्यापी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये देशव्यापी नहीं है, ये संसार व्यापी आंदोलन हो गया है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बार बार अपडेट्स आ रहे हैं कि बहुत से देश बार बार आपके देश से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को सुधारें। जो किसान अपनी मांग रख रहे हैं उनकी मांगों को सुने, सुधारें, या अगर वापस भी लेने बढ़ते हैं तो वापस लें। पर अगर आप कहें कि ये देशव्यापी आंदोलन है, नहीं, ये देशव्यापी नहीं है, ये पंजाब व्यापी भी नहीं है, ये संसार व्यापी आंदोलन बन चुका है। क्योंकि अलग अलग देश यही कह रहे हैं कि अपने किसानों की बात सुने, पर मोदी जी तो इस बात पे आना ही नहीं चाहते। मर्ज़ी है आपकी मोदी जी, जब संसार के चारों तरफ से आपको सुनने को मिलेगा, क्या आपको तब समझ में आएगी? अपने घर का मसला है, कृपा करें अपने घर में सुलझा लें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी जैसा चल रहा है चलता रहेगा। अगली बात आती है जो पहले भी होता रहा है कि जो पहले इसी चीज़ पे आंदोलन चल रहा है कि क्या सरकारें सब कुछ अंबानी जी और अडानी जी को देने पे चली हैं, या फिर और भी कहना चाहिए बाकी और कॉरपोरेट हाउसेस को देने पे चली हुई हैं। जी हाँ, एक नई अपडेट निकल के आ रही है इंडियन नेवी की सबमरीन के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इंडियन नेवी के जो सबमरीन है उसके कॉन्ट्रैक्ट पे बात निकल के आ रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी को दिया जा रहा है, जबकि उनका कोई इससे रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस सेक्टर में पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, बाकी सेक्टर्स में एक्टिव होंगे जहाँ उनका पास्ट एक्सपीरियंस है। वहाँ पे अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। पर इस फील्ड में बिल्कुल नए अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, वैसे ही जैसे राफेल के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस को दे दिया जाता है। अब ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो सरकार ही बता सकती है, पर ये एक अपडेट था जो कि आप लोगों से शेयर करना बनता था। अगला अपडेट आता है राजनीतिक दृष्टि से। बहुत ही उठापटक चलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि ये कहा जाता है कि बीजेपी अगर कहीं सरकार बना नहीं पाती तो कम से कम वहाँ पे सरकार को तोड़ ज़रूर देती है। तो ठीक बात है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा ही देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के 7 विधायक थे या 7 एमएलए थे, जिसमें से अचानक से 6 एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब सीधी सी बात है, अभी थोड़े दिन पहले बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी के साथ बैठ के सरकार बनाई जाती है और अपने ही साथियों को दगा दे के उनके 6 एमएलए तोड़ के बीजेपी में शामिल कर लिए जाते हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो 60 की असेंबली में, 60 की वहाँ की असेंबली है जो विधानसभा है, वहाँ पर बीजेपी के जो एमएलए हैं वो हो जाते हैं 48, और जेडीयू जिनके बेचारों के साथ थे अचानक से बेचारे एक पर आ जाते हैं क्योंकि 6 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब इसमें ये कहना कि भैया ये मुन्ना भाई की तरह हृदय परिवर्तन हुआ है तो अच्छी बात है। जैसे ही आप बीजेपी में जाएंगे आपकी छवि बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, आप पे हर तरह के लगे हुए इल्ज़ाम साफ़ कर दिए जाएंगे। ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, आप कमेंट करके हमें अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ व्यूज़ हों तो आप हमें बता सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इसी तरीके के वीडियोज़ लेके आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।